हेलो ऑल स्टूडेंट्स, एम कॉम फोर्थ से। आज मैं आपको प्रश्नावली तैयार करने के विभिन्न चरण समझाऊंगा। सभी इसे ध्यान से सुने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप इन डिजाइनिंग ए क्वेश्चन आया, प्रश्नावली तैयार करने के विभिन्न चरण। प्राथमिक विपणन शोध में अधिकतर सूचकों द्वारा या प्रेगणकों की सहायता से प्रश्नावली भरवाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध की जाती है। प्रश्नावली तैयार करना कोई आसान कार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल प्रश्नों को एकत्रित कर लेने से ही प्रश्नावली तैयार करने का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। जिस विपणन समस्या के संबंध में आवश्यक तथ्य उपलब्ध करने हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से तथा विषय परक बनाना भी आवश्यक होता है। संक्षेप में प्रश्नावली संरचना हेतु अग्रलिखित चरणों को शामिल किया जाता है। पहला चरण है मुख्य बिंदुओं की प्रारंभिक सूची तैयार करना। प्रिपेयरिंग प्राइमरी लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रश्नावली निर्माण कार्य का सबसे पहला कार्य यह ज्ञात करना होता है कि हमें किन किन सूचनाओं की आवश्यकता है। समस्या का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद ही इस बात का ज्ञान किया जा सकता है कि विपणन शोधकर्ता को प्रश्नावली तैयार करने से पूर्व सर्वेक्षण का उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे कार का उत्पादन करने वाली निर्माता कंपनी नई कार के उत्पादन से पूर्व कार के संभावित बाजार का ज्ञान करने, ग्राहकों की सूचियों व प्राथमिकता का ज्ञान करने हेतु निम्न बिंदुओं को सर्वेक्षण हेतु सम्मिलित कर सकती है। जैसे किन किन व्यक्तियों के पास कारें हैं, कार की कौन सी ब्रांड उनके पास है, क्या उनके पास एक से अधिक कारें हैं, किस कारण से उन्होंने यह कार खरीदी है, कितनी सीट की कार उनके पास है, कार का रंग उनकी पसंद का है, कार उन्होंने किससे खरीदी है, वर्तमान कार में किन किन सुविधाओं की वे अपेक्षा करते हैं, क्या उन्होंने कार किराया पत्ती से खरीदी है या किस्त भुगतान पत्ती से, क्या वे विक्रय के पश्चात सेवा संबंधी कार्य व्यवस्था को पसंद करते हैं, आदि। इसी प्रकार देखो, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल है, मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, दोबारा समझ लो। देखो, कार का एग्जाम्पल मैंने दिया कि जैसे उन्होंने किन किन व्यक्तियों के पास कारें हैं, कौन सी ब्रांड उनके पास है, ये हमें सूचियां प्राथमिकता ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण करना होता है। क्या उनके पास एक से अधिक कारें हैं, किस कारण से उन्होंने यह कार खरीदी है, कितनी सीट की कार है उनके पास है, कार का रंग क्या उनके पसंद का है, कार उन्होंने किससे खरीदी है, कार किन किन सुविधाओं की वे अपेक्षा करते हैं, कार किराया पत्ती से खरीदी है, किस्त भुगतान पत्ती से। इन सब चीजों का हमें सर्वेक्षण करना होता है। इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। टूथपेस्ट के निर्माता नए टूथपेस्ट का उत्पादन करने से पूर्व वस्तु का संभावित बाजार, ग्राहकों की रुचि, उनका जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, आय का स्तर और उनकी प्राथमिकता को ज्ञान करने हेतु निम्न बिंदुओं का सर्वेक्षण करते हैं। क्या सर्वेक्षण करते हैं? जैसे मान लो टूथपेस्ट को बनाना है तो हमें सर्वेक्षण क्या करना होगा, कौन कौन से व्यक्ति टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, किस ब्रांड का टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं, किस कारण वे टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग वे कब से कर रहे हैं, क्या उनके परिवार में सभी व्यक्ति टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, वर्तमान में टूथपेस्ट में उन्हें क्या कमी अनुभव हो रही है, आदि। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें टूथपेस्ट को निर्माण करना होगा। अगर हम उन ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे तो हमारा टूथपेस्ट बिकेगा, और ग्राहक की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर टूथपेस्ट नहीं बिकेगा। इस प्रकार अनेक बिंदुओं को विपणन शोधकर्ता नोट कर लेता है। नोट कर लेता है और इस प्रकार के प्रारंभिक बिंदुओं का ज्ञान करने हेतु शोधकर्ता को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करना चाहिए, ताकि उसे उन अधिकारियों के अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से उसे कुछ तकनीकी मुद्दों पर भी प्रश्न तैयार करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार पहला तो आपका ये हो गया मुख्य बिंदुओं की प्रारंभिक सूची तैयार करना। दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू।
समस्या के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को एकत्रित करने के पश्चात यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या इन बिंदुओं के माध्यम से समस्या से संबंधित आवश्यक सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। अतएव शोधकर्ता को इन बिंदुओं का परीक्षण करना चाहिए। इस हेतु शोधकर्ता को अनौपचारिक साक्षात्कार करना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर लेना चाहिए जिससे समस्या से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होने की आशा हो या जिनसे समस्या के संबंध में गहन अनुभव हो। ऐसे साक्षात्कार से अनेक नए बिंदुओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में साक्षात्कार के दौरान कार के टिकाऊपन तथा पेट्रोल के प्रयोग से संबंधित प्रश्न नहीं किया गया है, किंतु कार के क्रय में लोगों को अधिक उत्सुकता तथा तथ्य के संबंध में हो सकती है। इसके अलावा अनेक तकनीकी मुद्दों पर जैसे गियर प्रणाली के संबंध में प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। अनौपचारिक साक्षात्कार करने से पूर्व शोधकर्ता को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। इसे जांच सूची भी कहते हैं। इस सूची से साक्षात्कार करने से मार्गदर्शन प्राप्त होता है और अनौपचारिक साक्षात्कार में शोधकर्ता व्यक्ति के सम्मुख समस्या रख देता है। उत्तरदाता को यह सुविधा होती है चाहे जितने बिंदुओं पर अपने मत व मनोवृत्ति को प्रकट करे। संक्षेप में अनौपचारिक साक्षात्कार में असंरचनात्मक प्रश्नावली तैयार की जाती है। यह अनौपचारिक साक्षात्कार हो गया। तीसरा काम होता है प्रश्नावली का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनायर। मसौदा कैसे तैयार करते हैं? अनौपचारिक साक्षात्कार के पश्चात शोधकर्ता को प्रश्नावली तैयार करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। वे आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु तैयार हो गए जो आपने दोनों क्वेश्चन करे थे। इन बिंदुओं के आधार पर वह प्रश्नावली तैयार कर सकता है। प्रश्नावली तैयार करते समय कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। पहला, प्रश्न समस्या से संबंधित, स्पष्ट तथा सूक्ष्म होना चाहिए। प्रश्न जो होना चाहिए हमारा, जो समस्या से संबंधित होना चाहिए, नहीं इधर उधर के क्वेश्चन पूछते रहो। प्रश्न समस्या से संबंधित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सूक्ष्म छोटा होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपके क्वेश्चन को देखकर बोर ना हो। सेकंड, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता उत्तर देते समय निरस्ता महसूस न करे। प्रश्न इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि पर्याप्त सूचनाएं भी एकत्रित न की जा सके। और प्रश्नों की संख्या ऐसी हो जिससे उत्तर देने वाला भी बोर ना हो, और ऐसा इतने कम भी ना होने चाहिए कि हमारी सूचना एकत्र ना हो। इन दो बातों का बेटा विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी क्या बात है, एक प्रश्न का एक ही बिंदु से संबंधित होना चाहिए। एक प्रश्न एक बिंदु से, जैसे टूथपेस्ट के संबंध में यह पूछा जाए टूथपेस्ट क्यों खरीदा है, या कार के संबंध में यह पूछा जाए कि आपने कार क्यों खरीदी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना कठिन है। टूथपेस्ट, कार खरीदने के अनेक कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि आपने बिना का टूथपेस्ट क्यों खरीदा है, मारुति कार ही क्यों खरीदी है। इस प्रकार के प्रश्न अनेक प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। अतः प्रश्नकर्ता को इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए ताकि प्रश्न का उत्तर सरलता से प्राप्त हो सके। दोबारा समझ लें इस पॉइंट को, एक प्रश्न एक ही बिंदु से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज के बारे में आप 10 क्वेश्चन कर दें, सामने वाला आपको जवाब ही नहीं देगा। जैसे टूथपेस्ट के संबंध में ये पूछा जाए कि भाई आपने टूथपेस्ट क्यों खरीदा, जैसे कार के संबंध में पूछा जाए कि आपने कार क्यों खरीदी है, आपकी कार किस काम की है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना कठिन है, लेकिन टूथपेस्ट या कार खरीदने के अनेक कारण हो सकते हैं। इस प्रकार यह पूछा जाए कि आपने बिना का टूथपेस्ट क्यों खरीदा, मारुति कार ही क्यों खरीदी है। इस प्रकार के प्रश्न के भी अनेक उत्तर हो सकते हैं। अतः प्रश्नकर्ता को इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए ताकि प्रश्न का उत्तर सरलता से प्राप्त हो सके। फोर्थ, प्रश्न के उत्तर देना संभव होना चाहिए। मतलब प्रश्न ऐसे होने चाहिए ताकि सामने वाला उनके उत्तर दे सके। अन्य शब्दों में प्रश्न इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि उत्तरदाता प्रश्न की मूल भावना को समझ जाए। जैसे यह पूछा जाए कि क्या आप कार चलाते हैं, इससे उत्तरदाता यह समझ सकता है कि प्रश्नकर्ता यह पूछना चाहता है कि क्या उनके पास स्वयं की कार है या वे उसे चलाना जानते हैं।
अगला पॉइंट, एक साथ दो प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न दो एक साथ नहीं होने चाहिए। जैसे अब पूछा जाए कि क्या मारुति कार की किस्म का डिजाइन अच्छी है, या उत्तरदाता के लिए एक साथ दो प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई हो जाती है। जैसे अगर आप दो प्रश्न एक साथ पूछ लेंगे, मारुति कार की किस्म और डिजाइन अच्छी है, किस्म भी पूछ लिया आपने, डिजाइन भी पूछ लिया। अरे एक बार में एक ही चीज पूछो ताकि उत्तर देने वाला उसका आसानी से उत्तर दे सके। अगला प्रश्न ऐसा ना हो कि उत्तर का सुझाव देता हो। जैसे यह पूछा जाए कि क्या आप सहमत हैं कि मारुति कार ही सर्वाधिक टिकाऊ है। ऐसे प्रश्न उत्तरदाता को स्पष्ट उत्तर देने में बाधक होते हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखने का ढंग क्रम से होना चाहिए। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान, गलत उत्तर के सामने क्रॉस का निशान प्रयोग में लिया जाना चाहिए, या प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त हो। प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहिए कि जिससे सामान्यतः उत्तरदाता को ज्ञान हो। अगला प्रश्न उत्तरदाता की भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उत्तरदाता को ठेस पहुंचे किसी प्रकार के उत्तर देने वाले को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगला प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा बड़ी सरल होनी चाहिए। तो ये आपको तीसरा तरीका बताया प्रश्नावली का मसौदा तैयार करना, तीसरा स्टेप। चौथा लास्ट स्टेप है, चौथा चौथा स्टेप है प्रश्नों का पूर्व परीक्षण करना, प्री टेस्टिंग इन क्वेश्चन। प्रश्नावली का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के पश्चात इसका परीक्षण करना चाहिए। पूर्व परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि सर्वेक्षण के लिए सभी आवश्यक बिंदु सम्मिलित कर लिए गए हैं। पूर्व परीक्षण से निम्न बातों का ज्ञान होता है। कौन कौन सी निम्न बातों का ज्ञान होता है? पहला, अनावश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु सभी प्रश्न प्रश्नावली में सम्मिलित कर लिए गए हैं या नहीं। आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु सारे प्रश्न प्रश्नावली में समाप्त कर लिए गए हैं या नहीं, ताकि हमारी पता पड़ेगा आवश्यक सूचना एकत्रित ना हो पा रही, तो फिर ऐसे प्रश्न करने का क्या फायदा। अगला, प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से रखे गए हैं या नहीं है। ये देख लें कि प्रश्न जो है, आप पहले ही क्वेश्चन को तैयार कर लें कि भाई प्रश्नों का क्रम ठीक है या नहीं है। फिर थर्ड बात, क्या उत्तरदाता प्रश्नों को आसानी से समझ सकता है। ये भी देख लें कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर देने वाला उनका आसानी से उत्तर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और नंबर अगला, क्या अतिरिक्त प्रश्नों की आवश्यकता है, क्या कौन कौन से अनावश्यक प्रश्न हैं। जो हमने प्रश्न बनाए हैं इनमें ये देख लें कि कोई सा प्रश्न अनावश्यक तो नहीं है, या किसी और प्रश्न की आवश्यकता तो नहीं है, ताकि हमारी कोई सूचना अधूरी न रह जाए। पूर्व परीक्षण हेतु कुछ व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है जिन्हें समस्या के संबंध में ज्ञान होता है। इन व्यक्तियों से प्रारंभिक प्रश्नावली के प्रश्नों को पूछा जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को नोट कर लिया जाता है। इस समय उत्तरकर्ता के हाव भाव, प्रतिक्रिया, व्यवहार आदि का भी ज्ञान हो जाता है। उत्तरकर्ता के इसमें हाव भाव, प्रतिक्रिया, व्यवहार आदि का भी इसमें ज्ञान हो जाता है। तो ये आपका तीसरा चौथा ढंग रहा आपका प्रश्नों का पूर्व परीक्षण कर लेना। हमें पहले जो हमें प्रश्न पूछने हैं उसका पहले परीक्षण किया जाना चाहिए। परीक्षण करने का होने का मतलब, आपने आवश्यक वस्तुएं, मैंने आपको बताया था कि आपने आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने हेतु सारी प्रश्नावली सम्मिलित कर ली है नहीं, प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से रखे गए हैं या नहीं, क्या उत्तरदाता इन प्रश्नों को आसानी से समझ सकता है, कोई प्रश्न अनावश्यक तो नहीं है, या किसी अतिरिक्त प्रश्न की आवश्यकता तो नहीं है। पहले हम इस बात का परीक्षण कर लेंगे ताकि हमारी सूचना पूरी एकत्रित हो जाए और न किसी सूचना में कमी रहे। तो सूचना हमारी पूरी भी हो जाए और उत्तर देने वाले को भी ऐसा ना लगे कि ये आदमी सामने वाला अनावश्यक प्रश्न पूछ रहा है। तो अब नंबर 5वां लास्ट स्टेप है प्रश्नों का अंतिम प्रारूप तैयार करना, फाइनल प्रोफॉर्मा ऑफ ए क्वेश्चनर। प्रश्नों का अंतिम प्रारूप तैयार करना। अंतिम प्रारूप कैसे तैयार करते हैं? परीक्षण के आधार पर प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों में काट छांट की जाती है। प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों में काट छांट की जाती है या नए प्रश्न जोड़े जाते हैं।
पूर्व परीक्षण एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। शोधकर्ता को जब इस बात का विश्वास हो जाता है कि समस्या से संबंधित प्रश्न सम्मिलित कर लिए गए हैं तथा प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त हो सकता है, तो प्रश्नावली का अंतिम रूप देकर छपवा लेता है। प्रश्नावली की लंबाई सर्वेक्षण की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः अच्छी प्रश्नावली व्यवस्थित एवं संक्षिप्त होती है। इसमें सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्न सम्मिलित कर लिए जाते हैं। प्रश्नावली को तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को तैयार करना चाहिए कि उत्तरदाता उत्तर देने में रुचि जागृत करे। पांचवा पॉइंट दोबारा समझा देते हैं। प्रश्नों का अंतिम प्रारूप तैयार करना। अंतिम प्रारूप कैसे तैयार करते हैं? फाइनल परफॉर्मा ऑफ ए क्वेश्चनायर। परीक्षण के आधार पर प्राप्त तथ्य में ध्यान में रखकर प्रश्नों में काट छांट की जाती है, नए प्रश्न जोड़े जाते हैं। देखो हमने पूर्व क्वेश्चन देखे, उसमें जो कमी रह गई, अगर कुछ ज्यादा प्रश्न है तो उन्हें काट छाट कर देते हैं और कमी है तो नए प्रश्न जोड़ देते हैं। पूर्व परीक्षण एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। शोधकर्ता को जब इस बात का विश्वास हो जाए कि समस्या से संबंधित सारे प्रश्न शामिल कर लिए गए हैं, अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है, तब वे प्रश्नावली को अंतिम रूप देकर उसे छपवा लेता है। प्रश्नावली की लंबाई सर्वेक्षण की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः अच्छी प्रश्नावली व्यवस्थित एवं संक्षिप्त होती है। उसमें संबंधित बिंदुओं से संबंधित प्रश्न सम्मिलित कर लिए जाते हैं और प्रश्नावली को तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए उत्तरदाता की देने में रुचि भी जागृत करे, उत्तर देने वाले की रुचि भी जागृत करे। तो ये पांचों स्टेप में शॉर्ट में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 5 स्टेप रहे प्रश्नावली के। पांचों स्टेपों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है मुख्य बिंदुओं की प्रारंभिक सूची तैयार करना। प्रिपेयरिंग मुख्य बिंदुओं की सबसे पहले प्रश्नावली निर्माण का कार्य है। यह है कि किन किन सूचनाओं की आवश्यकता है। समस्या का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद इस बात का ज्ञान किया जाता है कि शोधकर्ता प्रश्नावली तैयार करते समय निश्चित कर ले कि प्रश्नावली का सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। जैसे कार का उत्पादन करने वाली निर्माता कंपनी नई कार के उत्पादन से पूर्व संबंधित कार का बाजार में ज्ञान करने, ग्राहकों की सूची प्राथमिकता ज्ञान करने के लिए निम्न बिंदुओं का सर्वेक्षण कर सकती है। जैसे किन किन व्यक्तियों के पास कार है, कौन कौन सी ब्रांड की कार उनके पास है, क्या उनके पास एक से अधिक कार है, क्या किस कारण से उन्होंने कार खरीदी है, क्या कितने सीट की उनके पास कार है, क्या कार का रंग उनकी पसंद का है, किस किस्म की उन्होंने कार खरीदी है, वर्तमान कार में कौन कौन सी सुविधाओं की वे अपेक्षा करते हैं, क्या उन्होंने किराया क्रय पत्ती से खरीदी है या किस्त भुगतान पत्ती से खरीदी है। इसी प्रकार यदि टूथपेस्ट का उत्पादन करना है तो हमें टूथपेस्ट से संबंधित बाजार, ग्राहकों की रुचि, उनका जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, आय का स्तर तथा उनकी प्राथमिकताओं को ज्ञान करने हेतु निम्न बिंदुओं को सर्वेक्षण हेतु सम्मिलित किया जा सकता है। कौन कौन व्यक्ति टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, किस ब्रांड के टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, किस कारण से टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग कब से कर रहे हैं, क्या उनके परिवार में सभी व्यक्ति टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, वर्तमान में टूथपेस्ट में उन्हें क्या कमी अनुभव हो रही है, इस बात को ध्यान में रखकर ही हम टूथपेस्ट करना। उसके बाद हमें अनौपचारिक साक्षात्कार करना होता है। अनौपचारिक साक्षात्कार करना होता है, इनफॉर्मल इंटरव्यू। अनौपचारिक के बाद प्रश्नावली का मसौदा तैयार करना होता है। प्रश्नावली मसौदा तैयार करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नावली समस्या से संबंधित स्पष्ट होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि उत्तर देने वाला नीरस ना हो सके, या प्रश्न इतने कम भी नहीं होने चाहिए ताकि पर्याप्त सूचना एकत्रित न हो सके। एक प्रश्न एक ही बिंदु से संबंधित होना चाहिए। जैसे टूथपेस्ट के संबंध में यह पूछा जाए कि आपने टूथपेस्ट क्यों खरीदा है, क्या कार के संबंध में यह पूछा जाए आपने कार क्यों खरीदी है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना बड़ा कठिन है। टूथपेस्ट या कार खरीदने के अनेक कारण हो सकते हैं। यह भी पूछा जाए कि आपने बिना का टूथपेस्ट क्यों खरीदा, मारुति कार ही क्यों खरीदी है। इस प्रकार के प्रश्न के भी अनेक उत्तर हो सकते हैं। अतः प्रश्नकर्ता को इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए ताकि उत्तर
सरलता से प्राप्त हो सके। इसी प्रकार प्रश्न के उत्तर देना संभव होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि उत्तरदाता प्रश्न की मूल भावना को समझ जाए। जैसे यह पूछा जाए कि क्या आप कार चलाते हैं? कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी हुआ ना, देर हो गई। अभी हुआ है,